खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली, वजीर आला अली अमीन गंडापुर की जगह सुहेल आफरीदी को वजीर आला बनाने का फैसला। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की तस्दीक। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बोले, बानी पीटीआई के फैसले की रोशनी में सुहेल आफरीदी को नामजद किया। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की बदतरीन सूरत हाल है। औरंगज़ई में आज दहशतगर्दी के वाक़े के तनाजुर में यह फैसला किया गया। बानी को तवक्को है सुहेल आफरीदी के वजीर आला बनने से एक नई शुरुआत होगी। जिरगे और कबाइल से मुआवनत हासिल की जाएगी। दहशतगर्दी के खात्मे का एक ही तरीका है कि हम बैठें और इस मामले को देखें। सुहेल आफरीदी की ज़ेर क़यादत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दी के मामले पर विफाकी हुकूमत की रहनुमाई करेगी। पेशावर में नामजद वज़ीर आला के घर मुबारकबाद देने वालों का तांता बंध गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। एक्स पर पैगाम में अली अमीन गंडापुर ने कहा, वज़ीर आला की पोजीशन बानी पीटीआई की अमानत थी, उनके हुक्म के मुताबिक अमानत वापस करके अपना इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। अली अमीन गंडापुर सूबे के 18वें वज़ीर आला। उनका दौरे इक़्तिदार भी तकरीबन 18 माह तक मुहित रहा। उनका दौरे हुकूमत तनाज़ात और स्कैंडल से भरपूर रहा। शोला बयानी और जज्बाती अंदाज के बावजूद अली अमीन गंडापुर पीटीआई कारकुनों के एतमाद पर पूरा ना उतर सके। बानी पीटीआई की हमशीरा और पार्टी के सूबाई सदर जुनेद अकबर के साथ इख्तिलाफात की वजह से भी शह सुर्खियों में रहे। उनकी क़यादत में पीटीआई कारकुनों ने 3 मरतबा इस्लामाबाद पर चढ़ाई की और तीनों बार वो कारकुनों को तन्हा छोड़कर फरार हो गए। वज़ीर आला का इस्तीफ़ा देना चूँकि एक आईनी मसला है, लिहाजा वो प्रोसेस का इंतज़ार ज़रूर होगा, लेकिन अली अमीन साहब ने बड़ा क्लियरली कहा है कि वो खान साहब के इत्मीनान तक ही वज़ीर आला थे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कल अपना इस्तीफ़ा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भिजवाएंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की वजाहतें। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अली अमीन इनको इस्तीफ़ा पेश करना चाहते थे, लेकिन उन्हें बता दिया आइन की रूह से वज़ीर आला को अपना इस्तीफ़ा गवर्नर को पेश करना होता है। वो बतौर पार्टी चेयरमैन इस्तीफ़ा कबूल या मुस्तरद करने के मजाज नहीं। अली अमीन गंडापुर से मुतल्लिक़ बानी की हिदायत मौसूल हो चुकी है। बानी का हुक्म है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तब्दील की जाए। पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा में 2/3 अक्सरियत रहेगी। पार्टी में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। तमाम 91 अरकान मुत्तहिद हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की सुनो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, इस्तीफ़ा अभी मौसूल नहीं हुआ। वज़ीर आला का इस्तीफ़ा कानून के मुताबिक मंजूर किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के नए चीफ एग्जीक्यूटिव का इंतखाब सूबाई असम्बली करेगी। नए कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए गवर्नर सूबाई असम्बली का इजलास बुलाएगा। असम्बली सेक्रेटेरिएट वज़ीर आला के इलेक्शन का शेड्यूल जारी करेगा। वज़ीर आला का इंतखाब शो ऑफ हैंड या डिवीजन ऑफ हाउस के जरिए होगा। सादा अक्सरियत हासिल करने वाला उम्मीदवार वज़ीर आला मुंतखब हो जाएगा। हलफ उठाने के बाद नए वज़ीर आला अपनी नई काबीना तश्कील देंगे, जिसकी तादाद असेंबली अरकान की मजमूई तादाद का 11% से जायद नहीं होगी। वज़ीर आला को ज़्यादा से ज़्यादा 5 मुशीर रखने का इख्तियार भी हासिल होगा। किसी भी भारतीय जारहियत का फौरी फैसला कुन जवाब देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दुश्मन को ललकार। ISPR के मुताबिक 272 में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द नेटवर्क्स के खिलाफ जामे ऑपरेशन जारी रखने का फैसला। भारतीय सिविल और अस्करी क़यादत के गैर जिम्मेदाराना और बिला जवाज इश्तियाल अंगेज बयानात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। फील्ड मार्शल की कमांडर्स को आला नज़्म ज़ब्त, फिटनेस और तैयारी बरकरार रखने की हिदायत। सैयद आसिम मुनीर ने कहा, भारत की जंगी जनूनियत खित्ते के अमन के लिए खतरा है। पाक फौज हर किस्म के खतरात से निमटने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। सैयद आसिम मुनीर का दहशतगर्दी के खिलाफ पाक अफवाज के अज़्म और हौसले को खिराज तहसीन। फोरम का इंसदाद दहशतगर्दी के तहत कार्रवाइयों और ऑपरेशनल तैयारियों का तफसीली जायजा। किसी भी भारतीय जारहियत का फौरी और फैसला कुन जवाब देने का अहद। शुरका का फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ जामे कार्रवाइयां जारी रखने का आज़म। सऊदी अरब ने हर मुश्किल और आजमाइश में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा भाईचारे पर मबनी ताल्लुकात की बाकायदा शक्ल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान सऊदी अरब बिजनेस काउंसिल से खिताब। कहा, मुक़द्दस मकामात मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के हमेशा के लिए मुहाफ़िज़ रहेंगे। सऊदी अरब का पाकिस्तान से ताल्लुक़ गैर मुतज़लज़ल और मुस्तक़िल अज़्म पर मबनी है।
ताल्लुकात कारोबार और सरमायाकारी की बुनियाद पर मजीद मजबूत बनाएंगे। वजीर आजम से सऊदी शुरा काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला बिन मोहम्मद की वफ्द के हमरा मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा दोनों ममालिक के माबैन मौजूद इक़्तिसादी, तस्वीराती, दिफाई और तिजारती ताल्लुकात को मजीद फरोग देगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदे का खैर मकदम। ISPR के मुताबिक फोरम ने कहा, पाक सऊदी अरब मुआहिदा बाहमी एहतराम, मशरिक़ वुस्ता और जनूबी एशिया में अमन और सलामती के लिए मुश्तरका विजन का अक्कास है। मुआहिदा मुश्तरका दिफा और मल्टी डोमेन ताउन के फ़रोग़ की अलामत है। ISPR के मुताबिक फोरम ने मसला कश्मीर पर पाकिस्तानी हिमायत के इआदे का इजहार किया। कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों के मुताबिक तस्लीम किया जाए। फ़लस्तीन के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का भी इआदा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने 2 रियासती हल और 1967 से कबल की सरहदों पर फ़लस्तीनी रियासत का मुतालिबा भी दोहराया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में सैलाब के दौरान रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशंस पर मुसल्लह अफ़वाज के जज्बे और अज़्म की तारीफ की गई। पीपल्स पार्टी से सीज फायर कमीशन। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत पर हुकूमती वफ्द कराची रवाना। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की सरबराही में वफ्द में राना सनाउल्लाह और इसहाक डार शामिल। वजीर आजम की ज़ेर सदारत पार्टी क़यादत का इजलास। लीगी रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी के साथ जारी कशीदगी पर वजीर आजम को बताया कि पीपल्स पार्टी का इशू विफाकी नहीं, पंजाब हुकूमत से है। वजीर आजम ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात अफ़वाम व तफ़हीम से दूर करने की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम इस मामले पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से भी बात करेंगे। मरियम नवाज से माफ़ी का मुतालिबा किया, ना ही इस्तीफे की डिमांड की। पंजाब हुकूमत अपना काम करे, हमें अपना काम करने दें। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, PP ने सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए अपील वजीर आजम से की। नून लीग से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। पीपल्स पार्टी चारों सूबों की जमात है। हम एक मंसूबे की हर शहर में तकरीब नहीं करते। सिंध के अस्पतालों में रोजाना हजारों मरीजों का मुफ्त इलाज होता है। सेहत की जो सहूलियात कराची में है वो पूरे मुल्क में नहीं। कराची के हालात इतने ही खराब हैं तो पूरा मुल्क यहाँ कारोबार करने क्यों आता है। याद रखो कि नून मीम शीन यूं सीसा फैलाई हुई दीवार की तरह मुत्तहिद है इंशाअल्लाह। इसमें नून से शीन निकालना, मीम से नून निकालना, मीम से शीन निकालना, ऐसे बड़े आए, बड़ी कोशिश हुई, उनको धूल चाटनी पड़ी। नून शीन मीम सीसा पिलाई दीवार की तरह मुत्तहिद हैं। पंजाब में अवाम का पैसा अवाम पर खर्च होता है। क्या कोई सोच सकता था मियांवाली, साहिवाल, सरगोदा, पाकपतन और DG खान में बसें आएंगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का पाकपतन में इलेक्ट्रिक बस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, छोटे शहरों में लोग टूटी फूटी बसों पर महंगा सफर करने पर मजबूर थे। 20 रुपए में आलमी मयार की बस पंजाब के हर शहर में दौड़ती नजर आएगी। दिसंबर तक 1100 बसें आ जाएंगी। सुथरा पंजाब मेरी उम्मीद से भी बड़ा प्रोग्राम बन गया। दूसरे सूबों के लोग कहते हैं काश हमारे सूबे में भी ऐसे सफाई हो। वजीर आला मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास में महकमा ज़राअत की ब्रीफिंग। बताया गया, पंजाब में गंदम की वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। किसानों से 3500 रुपए मन गंदम खरीदी जाएगी। पंजाब हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर में मुआहिदा तय पा गया। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन दिसंबर के आखिरी हफ्ते में होंगे। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। बल्दियाती इलेक्शन लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 के तहत होंगे। हल्का बंदियों का काम कल से शुरू होकर 2 माह में मुकम्मल होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए। इस्लामाबाद और पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन ना कराने का इल्जाम ECP पर लगाया जा रहा है। हुकूमती वजीर ने बयान दिया, इलेक्शन कमीशन फैसला करे, हम इलेक्शन करा देंगे। खुद ताखीर करके कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ताखीर कर रहा है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा, पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात में रुकावट डाली। 5 बार मुकामी हुकूमत के कवानीन बदले गए। 6ठी बार कानून में तरमीम हो रही है। उमर अयूब की नाअहली से खाली NA-18 हरीपुर में ज़िमनी इंतखाब 23 नवंबर को होंगे। जब तक नई तरमीम नहीं आती मौजूदा आइन ही नाफिजुल अमल है। जस्टिस अमीनुद्दीन के 26वीं तरमीम केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स।
लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील हामिद खान की फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए। फिलहाल आप सिर्फ बेंच के इख्तियारात पर बात करें। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, अदालत ने अभी तक 26वें आईनी तरमीम को मुअत्तल नहीं किया, उसकी हैसियत बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी आईनी बेंच कल दिन 11:30 बजे फिर समाअत करेगा। तोशाखाना 2 केस की अडियाला जेल में समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पेश हुए। अदालत ने कल तक 342 के सवालात के जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। मुल्जिमान ने 342 के सवालात के मुकम्मल जवाब अदालत में जमा नहीं कराए। वकलाए सफाई की पीर तक जवाब जमा कराने की इस्तदा अदालत ने मुस्तरद कर दी। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद शाहरुख अर्जुमन ने केस की समाअत की। बानी की बहनें और पार्टी रहनुमा भी कमरा अदालत में मौजूद थे। हुकूमत ने IMF की एक और शर्त तस्लीम कर ली। ग्रेड 17 से ग्रेड 22 के सरकारी अफसरान के असासे पब्लिक किए जाएंगे। शेयरिंग ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ एसेट ऑफ सिविल सर्वेंट्स रूल 2023 में तरमीम। नोटिफिकेशन के मुताबिक सिविल सर्वेंट्स की जगह पब्लिक सर्वेंट्स का लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा। FBR के मुताबिक नए ऑर्डिनेंस 1999 के तहत मुस्तस्ना अफराद इस तारीफ में शामिल नहीं होंगे। तरामीम का मकसद शफाफियत और इंतजामी वजाहत बढ़ाना है। तरमीमी मुसवदा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की दफा 237 के तहत तैयार किया गया है।